अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 7 पीडीज का। तो जिन्होंने लैपलेस ट्रांसफॉर्म अभी तक नहीं की वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म करें, फिर इसको समझें। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ही थ्रू हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो जो जो हमें ज़रूरत होगी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की वो हम इसमें यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो फर्स्टली सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो थ्योरम 7.1 है इसका। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी बी आर डिफाइंड बाय ए टू बी at t is greater than 0 where a and b are arbitrary constants। ठीक है। तो a and b है, इसमें क्या है, arbitrary constants हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी होगा इधर, यानी कि उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और इधर एक्स टी, और ये दोनों क्या होंगे, ज़ीरो। यानी कि अगर आपके पास सिंपल फंक्शन है एक्स टी में तब भी ज़ीरो होगा, अगर आपके पास उसका डेरिवेटिव भी है तब भी क्या होगा, ज़ीरो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर ये चीज़ कंडीशन दी हुई है तो तब हम इसको करते हैं आगे। तो हमने ये थ्योरम कल पढ़ा था कि लैपलेस ऑफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी, यानी कि जो डेरिवेटिव का था लैपलेस ट्रांसफॉर्म वो क्या थी, एस एफ प्राइम ऑफ एक्स एस, क्योंकि इसमें टी को हम क्या ले लेंगे, तो क्या किया कि इसमें हमने टी को ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब इसी में ऐसे ही हम समझ लेंगे कि ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टी जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, एस में। ठीक है। एक्स वैसे ही रहेगा तो इधर टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जिस तरह आपने डेरिवेटिव का लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ा है उसी तरह बिल्कुल। ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह कर लेंगे कि लैपलेस ऑफ पार्शियल एफ और पार्शियल टी करेंगे तो वो हमारे पास ई पावर माइनस एस टी पार्शियल एफ और पार्शियल टी इंटू डी टी आ जाएगा। अब क्या होगा, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगी। तो ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ एक्स टी ज़ीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है। और ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ एक्स टी इंटू डी टी आ जाएगा, और ज़ीरो टू इन्फिनिटी लिमिट होगी इसकी। तो ये हमें पता है कि ये जो टर्म होगी ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अपर लिमिट पुट करेंगे तो, क्योंकि इन्फिनिटी वाली लिमिट पुट करेंगे तो तब ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन जब ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी इन्वॉल्व है तो इसलिए एक्स ऑफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा, प्लस एस इंटू एफ बार ऑफ एस होता है। ये हमें पता है कि ये किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ ऑफ एक्स टी की। तो उसको हम क्या करेंगे, एफ बार ऑफ एस। ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, एफ बार ऑफ एस में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, एस इंटू एफ बार ऑफ एक्स एस माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये हमारे पास एस स्क्वायर एफ बार ऑफ एक्स एस आ जाएगा, माइनस एस इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा, और माइनस एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव होगा और एक्स ज़ीरो आ जाएगा। ये मैंने मेथड आपको पीछे भी बताया हुआ है कि किस तरह चल रहा है कि देखो अगर डबल डेरिवेटिव है तो इधर एस स्क्वायर से स्टार्ट करना है, तो ये सिलसिला आपका यहाँ एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा, इधर एस होगा। ठीक है। और इधर आपके पास क्या होगा, फर्स्टली जस्ट आपने एक्स एस लिखना है, बाकी आपके पास ये ज़ीरो ही होंगे, यानी कि अगर डबल डेरिवेटिव है तो टू ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपने इससे याद रखनी है। ठीक है। तो इस ये अगर आपने प्रूव करना है तो वो देख लेना आप। ठीक है। आपकी बुक में चैप्टर 7 में दिया हुआ है, ये प्रूफ देख लेना, क्योंकि हमने जी ऑफ एक्स टी को क्या ले लिया, पार्शियल एफ और पार्शियल टी। तो पार्शियल जी और पार्शियल टी का मतलब है कि इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर जब लैपलेस अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जी बार ऑफ एक्स एस माइनस जी ऑफ एक्स ज़ीरो। तो जी बार ऑफ एक्स एस का मतलब है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स टी, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल एफ और पार्शियल टी, तो वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर एफ बार ऑफ एक्स एस माइनस एस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो माइनस एफ टी ऑफ एक्स ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा पार्शियल डेरिवेटिव एफ का, तो वो हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल आ जाएगा किसका, एफ बार ऑफ एक्स का। ठीक है। यानी कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगी उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, यानी कि ये जो डी वाला एक्स वाला ऑपरेटर होगा ये बाहर निकल आएगा और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास वैसे ही रहेगी। ठीक है।
तो ये भी हम चेक कर लेते हैं ये कैसे होगी, लैप्लेस ऑफ पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स। तो हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होगी ई पावर माइनस एस टी पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इंटू डी टी आ जाएगा। तो क्या होगा, ये जो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है इसको हम बाहर लिख लेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी। तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टी। हमें पता है कि ये किसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, ये हमें पता है कि एफ बार ऑफ एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इस तरह अगर आपके पास इंटेग्रल हो साथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में, यानी कि डी ओवर डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी इस पावर माइनस एस टी एफ ऑफ एक्स टी इंटू डी टी किस में चेंज हो जाएगा, एफ बार ऑफ एक्स एस, या इसको हम डी एफ बार ऑफ ओवर डी एक्स लिख लेंगे। इसी तरह अगर इधर आपके पास स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ बार ऑफ एक्स एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। तो ये भी आप प्रूफ देख लेना, ठीक है। अभी हम अपने मेन मुद्दा पर, यानी कि जो हमारे पास पीडीज़ का सलूशन है विद रिस्पेक्ट टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पीडीज़ का सलूशन विद रिस्पेक्ट टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन वो हम चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो एग्जांपल 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस एक्स इंटू पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू है 0। अब इस तरह एक्स जो था ये इन्वॉल्व नहीं था होता पहले, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह एक्स इन्वॉल्व नहीं था होता, लेकिन इसमें क्या है कि एक्स इस तरह इन्वॉल्व है। अगर एक्स इस तरह इन्वॉल्व है तो आपको पता है कि ये थोड़ी अलग किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देना है। इसमें पता क्या है, लैप्लेस में आपके पास जो लिमिट वेरी कर रही होती है वो 0 टू इन्फिनिटी लाई कर रही होती है, लेकिन जो आपके पास फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है कि ये माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लिमिट लाई कर रही होती है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन है कि आपका जो है डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। यहाँ इसको अब हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते क्योंकि ये इक्वेशन किसी ख़ास सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है। तो हम इसको जस्ट ले लेंगे यू ऑफ एक्स 0 क्या है 0, और यानी कि जब टाइम 0 है तो हमारे पास 0 है, और जब बाउंड्री कंडीशन है कि टाइम हमारे पास t है, ठीक है। तो इसको स्टेप 1 में क्या है कि सबसे पहले जो है हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं किसका, इसकी जो कंडीशंस है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन जो है उसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। तो हमने कहा हुआ है कि जो t है इसको आपने बिल्कुल f ऑफ t की तरह ही समझना, जिस तरह आपने जो पीछे ट्रांसफॉर्मेशन की है उसको आपने f ऑफ t की ही तरह समझना है। तो लैप्लेस ऑफ u ऑफ x 0, u ऑफ x 0 का मतलब है कि इधर आपके पास 0 है, f ऑफ t जो है वो क्या है 0, तो 0 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट की कांस्टेंट ही होती है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट 0 ओवर t होगा, लेकिन 0 आपके पास 0 ओवर t 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसी तरह जो सेकंड कंडीशन है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, लैप्लेस ऑफ u ऑफ 0t। तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, u बार ऑफ एक्स एस, क्योंकि t वेरिएबल जो है वो चेंज होगा, चेंज ऑफ पैरामीटर जो इसमें क्या है t इंटू एस, और u बार ऑफ एक्स 0s आ जाएगा। और अब हमें पता है कि जो t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो क्या है 1 ओवर एस स्क्वायर, ठीक है। जो t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो क्या है 1 ओवर एस स्क्वायर। अब इसके ऊपर जो इक्वेशन है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस एक्स इंटू पार्शियल यू और पार्शियल टी और लैप्लेस ऑफ 0 राइट साइड पे, तो इधर तो 0 ही आ जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चूँकि लीनियर है तो इसकी अलग हो जाएगी और इसकी अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये चूँकि किस में इन्वॉल्व है एक्स में, तो इसका हम पढ़ चुके हैं कि इसका क्या आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और यू बार आ जाएगा, ठीक है। डी ओवर डी एक्स और साथ क्या आ जाएगा यू बार, ठीक है। डी ओवर डी एक्स और साथ क्या आ जाएगा यू बार, और प्लस क्या आ जाएगा एक्स इंटू, जब हमें पता है कि पार्शियल यू और पार्शियल टी का जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वो क्या होगा एस इंटू यू बार माइनस यू ऑफ एक्स 0, और वो किसके इक्वल आ जाएगा 0। अब हमें पता है कि यू ऑफ एक्स 0 ऑलरेडी किसके इक्वल है 0 के, तो वो हम इधर पुट कर देंगे 0। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, डी यू बार ओवर डी एक्स प्लस एक्स एस इंटू यू बार इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग, ये जो इक्वेशन 4 है इसको क्या करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू बार ओवर 1 ओवर डी यू, और इधर क्या आ जाएगा डी एक्स, ठीक है, माइनस एक्स एस इज इक्वल्स टू
और इंटू डी एक्स आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर ln ऑफ u बार आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2s प्लस क्या आ जाएगा c ऑफ s, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इधर हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं s। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ln ऑफ u आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c ऑफ s आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा u बार ऑफ, अब जब आप इसके ऊपर एक्सपोनेंट लोगे तो u बार इज इक्वल टू इस पावर माइनस एस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी ऑफ एस, तो ये आ जाएगा। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि a ऑफ s इज पावर माइनस एस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब ये कंडीशन जो आपने निकाली हुई थी बाउंड्री कंडीशन थी, हाँ ये बाउंड्री कंडीशन जो थी इसको आपने निकाला हुआ, तो ये अप्लाई करेंगे इक्वेशन 5 के ऊपर। तो u ऑफ 0s का मतलब है कि जहाँ x आपके पास होगा वहाँ 0 हो जाएगा, तो 0s किसके इक्वल है 1 ओवर एस स्क्वायर, तो जिसका मतलब क्या होगा कि as इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर आ जाएगा। तो u बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर इज पावर माइनस एस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमने एक यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था एट a। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था एट a, जब आपके पास क्या था कि यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था हमने कि लैप्लेस ऑफ, अगर इधर t माइनस ए हो, वैसे तो f ऑफ t माइनस ए था, लेकिन अब इधर क्या है t माइनस ए और u एट a और t हो, तो वो हमारे पास क्या होगा 1 ओवर एस स्क्वायर ईज पावर माइनस एस ए आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर एस स्क्वायर ईज पावर क्या आ जाएगा एस ए। ठीक है, 1 ओवर एस स्क्वायर क्या आ जाएगा ईज पावर एस ए। अब जो इक्वेशन 6 है उसका हम अगर लैप्लेस इन्वर्स लें, क्योंकि उसमें देखो ईज पावर जो है एस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इन्वॉल्व है। ठीक है, और 1 ओवर एस स्क्वायर भी है, तो हम इसका क्या करेंगे लैप्लेस इन्वर्स लेंगे। ठीक है, तो इसका लैप्लेस इन्वर्स लेंगे तो ये हमारे पास u ऑफ जो एक्स एस है ये क्या हो जाएगा u ऑफ एक्स टी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि f बार ऑफ एस किसके इक्वल होता था f ऑफ टी के। अगर आपके पास यानी कि ये जो है ये मौजूद हो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, अगर f ऑफ टी की लैप्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद हो तो तब आप उसके ऊपर यूनिट स्टेप फंक्शन अप्लाई करते थे और उसका लैप्लेस लेते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपके पास ये मौजूद है ऑलरेडी तो लैप्लेस ऑफ f ऑफ टी माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन एट t इज इक्वल टू क्या होता था ईज पावर माइनस ए एस एफ बार ऑफ s। ठीक है, क्या होता था ईज पावर माइनस ए एस एफ बार ऑफ s। तो और हम इस तरह कर लेंगे कि इसका अगर हम लैप्लेस इन्वर्स लें तो ये हमारे पास क्या होता है f ऑफ टी माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन एट a और t। तो वेयर आपके पास क्या होगा यूनिट स्टेप फंक्शन, आपको पता है कि अगर t जो है वो लेस देन a हो तो 0 होता है, और अगर t जो है वो ग्रेटर देन a हो तो वो क्या होता है 1। अब जो इक्वेशन 7 हमारे पास बनी है इसका हम लैप्लेस इन्वर्स ले रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इसका लैप्लेस इन्वर्स लेते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है कि 1 ओवर एस स्क्वायर है और इस पावर क्या है माइनस एस एक्स स्क्वायर ओवर a। तो इसका मतलब है इसमें जो a है वो हमारे पास क्या है एस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, जो a है वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, माइनस एस ए एस होता है ना, तो इसमें a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा t माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि इसका हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो होगी इन्वर्स ट्रांसफॉर्म वो हमारे पास क्या होगी t। ठीक है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म इसकी क्या हो जाएगी t। तो अगर तो ये t मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा t माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए यानी कि टी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और यूनिट स्टेप फंक्शन एट ए यानी कि u ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 एट टी इज इक्वल टू क्या होगा 0 अगर t जो है वो एक्स स्क्वायर ओवर 2 से लेस हो और t माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 होगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा ना यूनिट स्टेप फंक्शन, ये क्या हो जाएगा 1। अगर यूनिट स्टेप फंक्शन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये आंसर आएगा, तो ये आंसर होगा तब अगर क्या हो कि t जो है वो ग्रेटर देन क्या हो एक्स स्क्वायर ओवर 2 से। तो ये थी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपकी फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो हमने सॉल्व की है। ठीक है, तो इसी मेथड से आपने बाकी भी कोशिश करनी है। इसके बाद जो एक और इक्वेशन दी हुई है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके ऊपर कंडीशंस कुछ अप्लाई हैं, बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस, तो उनको पहले सबसे पहले कन्वर्ट करना है कंडीशंस को और उसके ऊपर बाद में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो आपके पास इस तरह इसका भी एक सलूशन निकल आएगा। ठीक है, तो वो भी आपने चेक कर लेना है। तो ये सॉल्व करने के बाद आपने मुझे चेक करवाना है, अदरवाइज़ मैं आपको एग्जांपल 2 भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये जस्ट आपका क्या था कि लैप्लेस
ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पीडीज का सलूशन। ठीक है, क्या था? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पीडीज का सलूशन। ठीक है, तो ये आपने इसको ध्यान से करना है। ठीक है, अगर किसी ने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है तो वो इसको फिर आसानी से कर सकता है, अगर किसी ने नहीं की तो फिर उसको थोड़ा सा इशू होगा इसको करने में। इसलिए आपने क्या करना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, तो यही तरीके हैं, इन्हीं तरीक़ों से इस तरह की इक्वेशन सॉल्व होंगी। ठीक है, तो आपके जो पीडीज के पास पेपर है उसमें भी चेक कर लेना, कुछ इक्वेशन इस तरह की आती हैं। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।